तो हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट मिशन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की जो हमारी ये वीडियो है ये सुपर 30 का पार्ट 2 है। सुपर 30 का पार्ट 1 हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। जो भी लोग हमारी वीडियो नहीं देखे हैं जाके सुपर 30 के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर आप लोग जाके देख सकें। ठीक है। और दोस्तों, आप लोगों से सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है, अगर जो भी चैनल से नए जुड़ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये सभी के सभी हैं दोस्तों, इस पर आप लोग फोकस करिएगा। ठीक। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका दिया है, बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है। ठीक है। तो भगवान बुद्ध ने अपने उपदेशों को किस भाषा में दिया था। इसका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। कौन सी? पाली भाषा में दिया था। ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर आपका है 2, सिकंदर ने हैदसपस के युद्ध में को हराया था। ठीक। यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, यहाँ सही होना चाहिए था। क्या क्वेश्चन दोस्तों? सिकंदर ने हाइडे स्पीच के युद्ध में, जिसको हम लोग झेलम का युद्ध, ठीक है, झेलम के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका 326 बीसी में। ठीक है। 326 बीसी में था, 326 ईसा पूर्व में ये हुआ था। तो किसके बीच? ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, राजा पोरस के बीच हाइडे स्पीच या झेलम का युद्ध लड़ा गया था 326 ईस्वी में, जिसमें सिकंदर क्या किया था? जीत गया था। ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका यहाँ दिया गया है, पाल साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। ठीक है। तो पाल वंश का पहला शासक कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। कौन सा? गोपाल है। ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा? गोपाल। अगला क्वेश्चन नंबर 4, कौन से युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। ठीक है। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है ऐसा कौन सा युद्ध था जिससे विजयनगर साम्राज्य का क्या हो गया था? पूरी तरह से पतन हो गया था। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ठीक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट उत्तर होगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट उत्तर होगा आपका कौन सा? तालीकोटा का युद्ध होगा। ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा। तालीकोटा का युद्ध जो हुआ इससे विजयनगर साम्राज्य पूरी तरह से खत्म हो गया था। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की बात करें तो ये कौन किया था? इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने मिलकर इसकी स्थापना 1336 ईस्वी में किया था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं, यह नूरजहाँ किस मुगल बादशाह की पत्नी थी? एक मुगल सम्राट की पत्नी थी। ठीक है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो नूरजहाँ किसकी पत्नी थी? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। कौन सा? जहांगीर। जहांगीर की पत्नी के नाम नूरजहाँ था। अब इनके बचपन का नाम बहुत पूछा जाता है। नूरजहाँ के बचपन का नाम क्या था? तो मेहरुन्निसा। क्या था? तो मेहरुन्निसा था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर आपका है 6, भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है। तो बजट व्यवस्था का कार्यकाल पूछ रहा है, बजट जो है सबसे पहले किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। कौन? लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। ठीक है। लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। अगर सन की बात की जाए कब, तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा 1856 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। ये भारत का लॉर्ड कैनिंग क्या था? पहला आपका क्या था? वायसराय था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के। तो 7 क्वेश्चन यहाँ पर है, क्या स्वतंत्रता पूर्व काल के प्रथम वायसराय और गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है। स्वतंत्रता के पहले ये बात किया जा रहा था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सही इसका हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है। तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल या वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन इसका करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। ठीक। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, शांतिपूर्ण प्रतिरोध सत्याग्रह का सिद्धांत किस ने प्रतिपादित किया था। ठीक है। तो इसका उत्तर जो आपका हो जाएगा कौन सा दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, अरविंदो घोष। ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा, अरविंदो घोष। अगला क्वेश्चन नंबर आपका है 9, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस के द्वारा की गई थी। ठीक है।
तो ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कौन किया था, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। इसका जो करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर विलियम जोन्स। और कब किया था, 1784 ईस्वी में। इसको भी आप लोग डेट भी याद रखना, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कलकत्ता में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया था, सर विलियम जोन्स ने। कब, 1784 ईस्वी में। ठीक, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 10। क्वेश्चन नंबर 10 की बात की जाए तो दिया 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया। ठीक है, तो किसके द्वारा किया गया, यहाँ पर ऑप्शन जो करेक्ट इसका हो जाएगा आपका कौन सा, सर पैथिंग लॉरेंस। ठीक है, सर पैथिंग लॉरेंस ये क्या था, कैबिनेट मिशन का जो है प्रमुख नेतृत्व करता था। ठीक है, और इसके अलावा आपके कौन आया था, तो क्रिप्स आए थे और एबी अलेक्जेंडर, एबी अलेक्जेंडर। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन था, 3 लोग भारत आए थे, एक क्रिप्स थे, दूसरे एबी अलेक्जेंडर थे, तीसरे पैथिंग लॉरेंस थे, जिसमें प्रमुख आपका कौन था, तो पैथिंग लॉरेंस। और कैबिनेट मिशन भारत कब आया, तो 1946 ईस्वी में। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात किया जाए तो पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है। ठीक, तो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी, मैग्मा कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी के नीचे जितने भी धातुएं हैं सब किसमें है, मैग्मा के रूप में या तरल के रूप में है, तो उसको हम लोग मैग्मा ही कहते हैं। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है 12। क्वेश्चन नंबर 12 की बात की जाए तो यहाँ दिया है सूर्य ग्रहण कब होता है। ठीक है, सूर्य ग्रहण कब होता है, तो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच होता है ना। ये तो होगा ना, जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच होती है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच होता है। ठीक, तो इसका करेक्ट उत्तर आपका क्या हो जाएगा, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी एकदम करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 13। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 की बात की जाए तो इनमें से कौन सी अवसादी सेल है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया कौन सी इसमें अवसादी सेल है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया सेल दिया है, स्लेट दिया है, ग्रेनाइट दिया है और संगमरमर दिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो इनमें से कौन सी जो है अवसादी सेल है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौन सा, सेल। सेल एक अवसादी सेल है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है 14। वातावरण की सबसे गर्म परत कौन सी है। तो वातावरण की सबसे गर्म परत कौन सी है, थर्मोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, मेसोस्फीयर या फिर स्ट्रेटोस्फीयर। इसका जो करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कौन सा, थर्मोस्फीयर। ये वातावरण की सबसे गर्म परत है, कौन सी, थर्मोस्फीयर। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर क्वेश्चन पूछा लैंड ऑफ द गोल्डन पगोडा किसे कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका दिया है म्यांमार, बी आपका दिया है चीन, सी आपका दिया है जापान और डी आपका दिया है उत्तरी कोरिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट उत्तर होगा आपका कौन सा होगा, म्यांमार होगा। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग याद रखिएगा। लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा किसे कहा जाता है, तो म्यांमार को। अगर यहीं पर थंडर ड्रैगन ये क्वेश्चन आपका पूछा गया होता तभी ये आपका उत्तर हो जाता आपका भूटान। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, थंडर ड्रैगन किसे कहते हैं, भूटान कहते हैं। और सिर्फ अगर ड्रैगन की बात आए, ड्रैगन सिर्फ किसे कहते हैं, तो ये आपका चीन हो जाएगा। इसको भी आप लोग याद रखिएगा एडवांस क्वेश्चन में। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, क्वेश्चन नंबर आपका 16। यहाँ क्वेश्चन बोला है क्या, जीडीपी सूचकांक के क्षेत्रवार वितरण से किसका होना चाहिए था, किसका मापन किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर पूरा लिखे नहीं है, यहाँ होना चाहिए था किसका मापन किया जा सकता है। तो जीडीपी से क्या दिया है, यहाँ देश का कृषि संबंधित विकास, देश का आर्थिक विकास, देश का सामाजिक विकास, देश का सामाजिक तथा आर्थिक विकास। इसका जो करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी,
देश का सामाजिक और आर्थिक विकास, ठीक है। तो जीडीपी से ये हमको ज्ञात होता है, ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 की बात किए जाए तो 17 आपका क्या होगा, वह माल जिसकी मांग उसकी मूल्य के अनुपातिक है उसे क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया निम्न कोट की वस्तु, दूसरा विलासिता वस्तु, तीसरा दिया है सामान्य वस्तु और अगला दिया है अन्य वस्तु, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट उत्तर होगा दोस्तों वो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, बी हो जाएगा। कौन सा, विलासिता वस्तु, ठीक है। इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 18, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है। तो आरबीआई का मुख्यालय आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुंबई में। और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुआ था, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुआ था, ठीक। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 19 क्वेश्चन कह रहा है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, में से कौन सम्मिलित नहीं है। पूछ रहा है इसमें ऐसा क्या चीज़ है जो सम्मिलित नहीं है, ठीक। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट उत्तर होगा दोस्तों वो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी, ठीक है। आपका डी हो जाएगा, BOI, ये इसका नहीं होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 20। ये इकोनॉमिक्स से लिया गया क्वेश्चन नंबर 20 आपका दोस्तों, इसके पहले भी इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से ही था। तो क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है खुला बाजार कार्यवाही से क्या तात्पर्य है। खुला बाजार कार्यवाही से क्या तात्पर्य है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट उत्तर होगा दोस्तों उसको आप लोग बता सकते हैं क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और आगे दिया क्या, उन पे बिक्री, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। अगला क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 की बात की जाए तो क्वेश्चन दिया कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य को निर्दिष्ट करता है। तो मौलिक कर्तव्य की बात कर रहा है तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका कौन सा, अनुच्छेद आपका 51 में जो है मौलिक कर्तव्य की बात कही गई है, ठीक है। यहाँ एक अनुच्छेद आपका 80 दिया है, ये किससे संबंधित है, तो ये राज्यसभा से संबंधित है, ठीक है। ये राज्यसभा संबंधित है। 343 अगर देखा जाए ग्राम पंचायत से संबंधित है। 343 ना, अच्छा सॉरी दोस्तों, 343 है क्या, राजभाषा आयोग से ना, जो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है 343 से 351 तक, ठीक है। तो भारत की राजभाषा की बात यहाँ बताया गया है, ठीक है। और 356 क्या है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन, ठीक है। ये उत्तर आपका हो जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 की बात किया, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में शामिल है। तो संघ सूची में कौन सा विषय शामिल है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा कौन सा, बंदरगाह। बंदरगाह एक केंद्र सरकार का यह संघ सूची का विषय है, ठीक। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 23। तो 23 की बात की है, यहाँ पूछेगा कौन सा मौलिक अधिकार 44वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया था, समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। तो 44वां संविधान संशोधन ये आपका कब हुआ था, तो 1978 ईस्वी में हुआ था, ठीक है दोस्तों। इसको ऑप्शन भी याद रखिएगा, 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। और इसके द्वारा क्या किया गया था, संपत्ति के मौलिक अधिकार को क्या किया गया, पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था, ठीक है। जिससे मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान में कितनी है, 6 है, इसको भी याद रखिएगा। और जिस समय संविधान बन के तैयार होता है उस समय मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी, टोटल 7 थी, ठीक है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें दोस्तों, यहाँ आपका दिया है क्या, भारत के राष्ट्रपति हैं क्या, देश के प्रमुख, सरकार के प्रमुख, देश और सरकार के प्रमुख, संसद के प्रमुख। तो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसद या पार्लियामेंट के प्रमुख को क्या कहते हैं, राष्ट्रपति कहते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 25, राज्यसभा की कुल संख्या कितनी है। तो राज्यसभा की अगर टोटल सीटों की संख्या बात की जाए तो टोटल आपका कितना होता है, 250। लेकिन वर्तमान में अगर बात की जाए, वर्तमान में आपको हो जाएगा 245 सीट, ठीक है। 245 सीट पे चुनाव आपका होता है, लेकिन टोटल कितने हो सकते हैं कुल, तो 250 हो सकते हैं। वर्तमान में आपके 245 है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक।
अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 देख सकते हैं, दिया है विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है। तो विद्युत प्रतिरोध की इकाई ऑप्शन नंबर डी आपका सही कौन सा, ओम। ये पेट 2021 में क्वेश्चन ये पूछा गया है डायरेक्टली, ठीक है। 2021 के पेट में ये पूछा गया है प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध किसकी इकाई है, तो ओम का है, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 27, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों क्या ऑप्शन दिया है, क्योंकि उस समय सूर्य केवल लाल रंग उत्सर्जित करता है, लाल तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण प्रकीर्णन अधिक होता है। सीधी है सूर्य पर्वतों में से निकलता है। और डी आपका लाल को छोड़कर अन्य सभी रंग का प्रकीर्णन कम हो जाता है, ठीक है। तो लाल का जो है तरंगदैर्घ्य क्या होता है, सर्वाधिक होता है। ये क्वेश्चन आपका सही है। और प्रकीर्णन इसका कम होता है। इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है 28। तो 28 दिया गया है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या विद्युत रोधी है। पूछ रहा है कौन सा ऐसा है जो विद्युत रोधी, अर्थात किसमें लाइट नहीं जा सकती है। तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा कौन सा आपका दोस्तों, लकड़ी, ठीक है। लकड़ी में लाइट नहीं होता है, तो आप लोग पता है लकड़ी में लाइट नहीं होता। हाँ, अगर वो भीगी हो तो वो करंट मार सकता है, लेकिन लकड़ी में कोई प्रतिरोध उत्पन्न नहीं होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, ब्यूफर्ट स्केल पैमाना से क्या मापा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो क्वेश्चन 29 का जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा 29 का। 29 का जो करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, सी, हवा की गति, ठीक है। इसको दूसरी भाषा में एनीमोमीटर भी कहा जाता है। इसको भी आप लोग याद रखिए, ठीक है। वायु की गति को मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 30, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 की बात की जाए तो 30 आपका क्या है, वर्षा मापने के यंत्र को कहा जाता है क्या। तो वर्षा मापी यंत्र को क्या कहा जाता है। इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका कौन सा दोस्तों, ल्यूसीमीटर, गैलेक्ट्रोमीटर, हाइएटोमीटर या हाइग्रोमीटर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट उत्तर होगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइटोमीटर, ठीक है, हाइटोमीटर। और वर्षा मापी यंत्र को एक आपका आता है ऊडोमीटर। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ऊडोमीटर भी वर्षा मापी यंत्र है और हाइटोमीटर भी वर्षा मापी यंत्र है, ठीक है। यहाँ पर हाइग्रोमीटर दिया है, तो इससे क्या मापा जाता है, इससे क्या कहते हैं, ये आर्द्रता मापी जाती है, ठीक है दोस्तों। इसको आप लोग याद रखें, आर्द्रता मापी जाती है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक। तो दोस्तों आपको ये सुपर टैटी की सीरीज कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों को अगर प्रश्न हमारा अच्छा लग रहा हो, अगर अच्छा कंटेंट लग रहा हो, तो चैनल से नए जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे जब भी हम अपना वीडियो अपलोड करें आप लोगों के पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं सुपर 30 के तीसरे पार्ट में ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तो धन्यवाद।